मैं रवि कुमार शर्मा राज रवि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखो, अपन ने जो कल वीडियो बनाया था वो पाठ्यक्रम पे आधारित बनाया था। अब उन पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अपन आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है भिन्न। जो रीट लेवल 1 में इनमें से हर बार एक दो क्वेश्चन बनता है और अपन से पूछते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं भिन्न कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं। ये देखो, भिन्न किसी राशि के संपूर्ण हिस्सों में से कुछ हिस्सों को बताती है। भाई, किसी राशि के संपूर्ण हिस्सों, भाई कोई राशि है जैसे 5 है, उस राशि के संपूर्ण हिस्सों में से कुछ हिस्से, जैसे मैंने संपूर्ण राशि है उस कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से, उसमें से कितने हिस्सों को बताती है, 3 हिस्सों को। तो भिन्न क्या बन गई अपनी 3/5, मतलब 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को बता रही है। ये हो गई अपनी भिन्न। जैसे देखो, चित्र के माध्यम से देखो, कोई भी डायग्राम ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 और ये 5। जैसे देखो, टोटल नीचे कितने हैं, संपूर्ण हिस्से 5 है। कितने हैं, 5, 1 2 3 4, ये 5 टोटल हिस्से नीचे 5 हो गए। अब 5 में से कितने हिस्सों को दर्शा रही है, 3 हिस्सों को। तो 3 को रंग दो आप इस तरह, 3 को छायांकित कर दो, ये 3 हो गए, बच गए कितने, 2। तो ये हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखेंगे, 3/5। संपूर्ण टोटल हिस्से कितने हैं, 5। 5 में से कितनों को कवर कर लिया इसने, 3। 5 में से 3 हिस्सों को बतलाती है, तो भिन्न हो गई अपनी 3/5। अब 3/5 में देखो, ऊपर वाली संख्या इसको बोलते हैं अपन अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाली संख्या इसको बोलते हैं हर। तो भिन्न क्या बन गई अपनी, अंश बटा हर। तो भिन्न का रूप क्या हो गया, अंश बटा हर। अंश बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या को हर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को अंश बोलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो याद रखना, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। जो हारेगा वो नीचे आएगा, नीचे वाली संख्या क्या हो गई, हर। तो इस प्रकार अपनी भिन्न बन गई। देखो, वैसे एक डेफिनेशन होती है, एक ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सके, अंश बटा हर के रूप में लिख सके, तथा हर नॉट इज इक्वल टू 0, कि हर का मान वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गई, अपनी भिन्न हो गई। अब देखो, भिन्न तो अपन समझ गए, भाई कोई भी संपूर्ण हिस्से हैं उसमें से जो हिस्सों को, कुछ हिस्सों को बताती है, वो हो गई अपनी भिन्न। जैसे 7 में से कितने हिस्सों की बात करें अपन, 3 की। तो देखो, ये 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 7 हिस्से हो गए। 7, ये संपूर्ण हिस्सा कितना अपना, संपूर्ण भाग कितना है, 7। 7 में से कितने हिस्से की बात करें अपन, 3 हिस्से की। तो ये 3 इनको छायांकित कर दो, ये 3 अपने छायांकित हो गए। तो ये भिन्न क्या बढ़ेगी, 3/7। अब देखो, भिन्न की बात करते हैं। भिन्न को वैसे मुख्यतः 3 भागों में बना दिया। कितने भागों में, 3 में। कौन कौन सी, देखो, पहली होती है उचित भिन्न, दूसरी अनुचित भिन्न, और तीसरी है मिश्रित भिन्न। तो ये भिन्न के 3 रूप हो गए। और अपने पाठ्यक्रम में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भिन्न और भिन्नों के प्रकार उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न, इनके बारे में पाठ्यक्रम में दे रखा है। तो क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं अपने को। तो वैसे तो सामान्य जानकारी अपन सबको रखनी चाहिए। देखो, तो इसी को 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं अपन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इसी क्रम को लेते अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं उचित भिन्न की। कौन सी, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का अर्थ क्या होता है कि अंश है, अंश से बड़ा क्या है, हर। अंश से बड़ा क्या है, हर। अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या। भाई, ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है किससे, हर से, तो वो भिन्न कौन सी होगी, उचित। जैसे मैंने लिखा 7/13। नीचे वाली संख्या कितनी है, 13। ऊपर वाली संख्या कितनी है, 7। ऊपर वाली को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर। तो देखो, 13 से छोटी है 7। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो वो कौन सी भिन्न अपनी, उचित भिन्न। इसी प्रकार देखो, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा हर से, अंश बड़ा हर से। यह हमेशा देखना बड़े की ओर खुलता निशान, ग्रेटर देन और लेस देन।
ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब ये हमेशा बड़े की तरफ खुलता है और छोटे की तरफ एक कोनी दिखा देता है अपनी, छोटे की तरफ मतलब नहीं खुलता है। अनुचित की बात करते हैं तो अंश क्या होगा अनुचित में, बड़ा, और हर क्या होगा छोटा। जैसे लिखा मैंने 7/5। ये भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इस बार देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी है। जब ऊपर बड़ा है, ऊपर कोई भी बड़ा अंक है यदि, तो वो कौन सी है, अनुचित भिन्न। अगर ऊपर कोई भी अंक छोटा है, नीचे वाले की बात, नीचे वाले से अगर ऊपर छोटा है तो वो उचित। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। देखो तो ये अनुचित और उचित भिन्न का मिश्रण है, अनुचित और मिश्रण, अनुचित और उचित का क्या है, ये मिश्रण। जैसे लिखा मैंने 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। इस प्रकार की जो भिन्न बनती है वो अपनी होती है मिश्रित भिन्न। इसको अपन बाद में बात करेंगे अलग से। देखो पहले इन दो की बात कर लेते हैं। देखो उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न, ये भिन्न के 3 पार्ट हो गए, 3 भाग हो गए। अब सीधी सी भाषा में समझो, उचित भिन्न, भाई एक लड़का है और एक उसके लड़के का क्या है, पिता मेले में गए हैं। अब सपोज करो अगर वो लड़का अपने पिता के कंधे पर बैठ जाता है तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठ सकता है, बात उचित है। भाई छोटा ऊपर बैठ सकता है, अगर ऊपर संख्या छोटी होगी तो उचित भिन्न होगी, याद रखना। उचित बात कब होगी, जब छोटा ऊपर बैठा हो, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। पर देखो यदि पापा बच्चे के ऊपर बैठ जाएं तो बच्चे की हालत क्या होगी, आप सबको पता ही है। तो इस प्रकार की जो भिन्न बनेगी वो कौन सी होगी, अनुचित। जैसे देखो ऊपर कौन है 7, नीचे कौन है 5। अब देखो ऊपर बड़ा बैठ गया, भाई जब बड़ी संख्या होगी ऊपर, वो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित। याद आपको सिर्फ यही रखना कि अनुचित में ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और उचित में क्या होगी, छोटी होगी। ये 2 बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब देखो बात करते हैं मिश्र भिन्न की। किसकी, मिश्र भिन्न की। देखो मिश्र भिन्न को समझते हैं अब। तीसरी भिन्न कौन सी है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, उचित और अनुचित का मिश्रण क्या है, मिश्र भिन्न। अब देखो मिश्र भिन्न कैसे आती है, जैसे कोई भी सही बट्टा के रूप में आएगी। ये किस में आएगी, सही बट्टे की भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न। सही बट्टे की भिन्न, सही बट्टे की भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। जैसे देखो लिखा, जैसे 2 सही 3/7, ये क्या है, अपनी मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को सरल कैसे करते हैं वो भी देखो, बहुत इजी है। ये चीजें अपन छोटे से बिंदु से लेके चलेंगे, बिल्कुल अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आने वाले जो धीरे धीरे हर क्वेश्चन आएंगे उसको अपन आराम से हल कर सकते हैं। देखो 2 सही 3/7, तो सबसे पहले देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या को, 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, इनको तो गुणा करेंगे और जो ऊपर वाली संख्या इसको जोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ो, 15 16 और ये 17, 17/7, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ो, 17/7। याद रखना जब भी मिश्रित भिन्न को सरल करेंगे तो कौन सी भिन्न निकल कर आएगी, अपनी अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न की बात मैंने की थी, अंश क्या होगा, हमेशा हर से क्या होगा, बड़ा। देखो ये बड़ी संख्या है, किससे, 7 से। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो वो अनुचित भिन्न होगी, याद रखना इस चीज को। तो जब भी मिश्र भिन्न को सरल करेंगे कौन सी भिन्न निकल कर आएगी, अपनी अनुचित भिन्न। तो इस प्रकार अपन मिश्र भिन्न को भी सरल कर सकते हैं। चलो एक और देख लेते फिर। जैसे लिखा 11 सही 1/7, इसको कैसे करेंगे, 11 को 7 से गुणा, भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11 7 77, 77 में 1 जोड़ो, कितना आएगा, 78/7। ये हो गई अपनी भिन्न 78/7। तो ये हो गई अपनी अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या आ गई, बड़ी। तो जब भी मिश्र भिन्न को सरल करेंगे कौन सी भिन्न निकल कर आएगी, अपनी अनुचित भिन्न निकल कर आएगी। अब देखो कई बार क्या होता है, अनुचित भिन्न दे देते हैं अपने को और कहते हैं कि इसका मिश्रित रूप क्या होगा। अब देखो ये अपनी भिन्न कौन सी है, अनुचित। अपने को पूछा इसका मिश्रित रूप ज्ञात करो, तो वापस कौन सा आएगा, यही आएगा। अब ये देखो किस प्रकार आएगा, इसकी बात कर रहे हैं अपन। देखो किस प्रकार आएगा, अगर जब भी मिश्र भिन्न पूछे तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे दो, जितनी बार भाग जाता है उसको तो अपन सही के रूप में लिखेंगे, जो बच गया उसको अपन ऊपर लिखेंगे बट्टा। देखो 78/7
7, क्योंकि अपने को मिश्र भिन्न बनानी है। ये तो कौन सी भिन्न है? अनुचित। मिश्र में लेके आना वापस, देखो इस रूप में आएगी। तो देखो ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। 7 का भाग 7 में, 7 एकम 7, 7 में 7 घटाओ कितना आएगा? 0। उतार लिया अपन ने क्या? 8। फिर 7 का भाग दो, 7 एकम 7, पीछे क्या रह गया? 1। ये अपना आ गया शेषफल, क्योंकि 1 में भाग जाता नहीं, संख्या छोटी रह गई। अब देखो भाग पूरा पूरा कितना बार गया? 11 बार भाग इसमें पूरा पूरा गया। पीछे शेषफल क्या रह गया? 1 रह गया। शेषफल 1 रह गया। 1 में किसका भाग देना चाहिए था अपने को? 7 का, तो नीचे लिख दिया 7। देखो वापस वही संख्या आ गई। तो इस प्रकार अपन उचित को अनुचित भिन्न को मिश्र में और मिश्र को अनुचित में अपन बदल सकते हैं। तो अपने को ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखो मिश्रित भिन्न का छायांकित रूप। मिश्रित भिन्न का छायांकित रूप। कई बार क्या होता है, अपने को मिश्र भिन्न दे देते हैं और नीचे 4 डायग्राम दे देते हैं कि इनमें सत्य कौन सा है या फिर इनमें से सही कौन सा है। तो देखो मिश्रित भिन्न का छायांकित रूप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपन एक भिन्न लिखी 3 सही 2/5, ये लिख दी। क्या लिखी? 3 सही 2/5। ये तो अपनी क्या है? मिश्रित भिन्न है। इसको देखो अनुचित में कैसे बदलेंगे? 5 को 3 से गुणा करो, 5 तिये 15, 15 में 2 जोड़ो 16, 17, कितने आ गई? 17/5। कौन सी भिन्न बनी? अनुचित भिन्न। यह तो अपन ने कर लिया अभी, देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपने को छायांकित भाग बताना, इसका चित्र कैसे बनेगा वो देखो। तो 3 सही 2/5, अपने को करना कुछ भी नहीं है। जो नीचे हर में है, इस हर को पकड़ो। कितने दे रखे हैं? 5। तो कोई भी आकृति बनाएंगे उसमें अपन 5 डायग्राम, मतलब 5 प्रकार की आकृति बनाएंगे। वैसी पूरी कितनी बनानी पड़ेगी इस बार? 3। देखो किस प्रकार, समझो इस बात को। जैसे मैंने ये आकृति ले ली, 1, ये 2, ये 3। देखो कितनी लेनी है अपने को? यहाँ पे देखो 3 लेनी है। इसमें कितनी आकृतियां बनेगी? 5। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 हो गई। इसमें देखो 1 2 3 4 और ये 5। देखो ये 5 हो गई अपनी। देखो 3 तो पूरी हो गई अपनी, 1 2 और ये 3 हो गई। 3 तो अपने को पूरी करनी थी 5-5 की। अब एक हिस्सा हो गया 5 में से 2, इसको लेना है। तो जितनी है बराबर सही के रूप में वो तो अपने को बनानी है, पर एक ऊपर वाली के लिए भी हिस्सा चाहिए। तो एक और बनाओ इस तरह, 1 2 3 4 5 बना लिया 5। अब देखो 5 में से कितने रंगने इस बार? 2। ये 2 रंग दो, ये होगा छायांकित। ये तो टोटल रंगे हुए होंगे। देखो भाई ये छायांकित होंगे अपने। क्यों होंगे? क्योंकि अगले ने कहा कि 3 तो अपने को पूरे ही करने हैं छायांकित में, उसमें 5-5 के हिस्से बनाने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, देखो इसको भी रंगेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 3 हिस्से अपन ने पूरे कर दिए 5-5 के। अब ये बच गया अपना इतना, इसको वापस करेंगे, 5 बनाएंगे। 5 में से कितने हिस्से लेंगे? 2। संपूर्ण हिस्से में से जो कुछ हिस्से लेते हैं वही अपने क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार अपन मिश्र भिन्न को भी अनुचित में बना सकते हैं, और जो अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है उसको छायांकित भाग पूछे तो इस प्रकार बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आकृति आप यही दे दे एग्जामिनर, कैसे भी बना सकता है। जैसे ये हो गया, देखो ये 5 हो गई, 1 1 2 3 4 5, इनको रंग संगता देखो। तो इस बार ये 3 आकृति पूरी कर देंगे अपन। ये 5 कैसी भी आकृति अपने को दे सकता है बना के। ये 5 हो गई। इस बार इसमें क्या करेंगे अपन? सिर्फ और सिर्फ 5 में से कितने लेंगे? 2 ही लेंगे। ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो मतलब 3 पूरी करनी है। ये देखो 3 पूरी कर दी अपन ने। फिर इसकी बात करते हैं, 5 में से अपन 2 हिस्से ले लिए। तो इस प्रकार अपने को मिश्र भिन्न में भी ये मान पूछ सकता है। तो ये इस प्रकार अपन भिन्न का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने कैसे भी पूछ सकते हैं। तो देखो भिन्न किसे कहते हैं?
किसी राशि के संपूर्ण हिस्सों में से जो जो मान लेते हैं वो हो गया अपना भिन्न। भिन्न क्या है? अंश बटा हर। नीचे वाली संख्या हर और ऊपर वाली संख्या अंश। हर नॉट इज इक्वल टू 0। अब बात की थी अपन ने भिन्न के 3 प्रकार, उचित, अनुचित और मिश्र। उचित कौन सी? जिसका अंश क्या होगा? छोटा। किससे? हर से, वो होगी उचित भिन्न। जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? हर से, वो अनुचित। और जो सही बट्टे की भिन्न है वो कौन सी हो गई? अपनी मिश्र भिन्न। अब देखो एक और है अपनी कौन सी, इसके बाद बात करते हैं तुल्य भिन्न। कौन सी? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न की बात देखो, तुल्य का अर्थ क्या होता है? तुल्य का अर्थ होता है बराबर या समान। बराबर या समान। कि कोई भिन्न दूसरी भिन्न के क्या होगी? समान होगी या बराबर होगी। वो कौन सी भिन्न होगी? तुल्य भिन्न। तो किसी भी, अब तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे वो देखो, तो किसी भी भिन्न को एक समान संख्या से या तो गुणा कर दो या भाग कर दो, तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? अपनी तुल्य भिन्न। सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी? इसमें शून्य को छोड़ना पड़ेगा। कभी शून्य से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भिन्न को अगर शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे भिन्न का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, याद रखना। तो परिभाषा देखो, किसी भी भिन्न को एक समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी? अशून्य, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। किसी भी भिन्न को एक समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न। जैसे देखो, समझो इस बात को, जैसे अपन ने भिन्न ली 3/7, कहा कि इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करो। क्या कहा? इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो देखो, इसमें भाग तो किसी का जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? ये अभाज्य संख्या। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन मान के ऊपर। जैसे आपने कहा कि 5 से करेंगे, तो चलो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 5 तिये 15। 7 को 5 से गुणा करो, 7 पंजो 35। अब अपने से पूछ लेगा कि 3/7 क्या 15/35 के तुल्य है या नहीं? तो देखो 3/7 15/35 के तुल्य है, क्योंकि देखो वापस में 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 7 का भाग देंगे 35 में 5 बार जाएगा, दोनों का मान क्या आएगा? 5 बराबर आएगा। देखो, तो इस प्रकार ये अपनी क्या हो गई? तुल्य भिन्न। जैसे भाग की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 40/60, कहा इसके तुल्य भिन्न ज्ञात करो। जैसे आपने कहा कि इस बार भाग देना, भाग जा सकता है दोनों में, क्योंकि बड़ी संख्या है। देखो 10 का भाग देंगे, किसी का भी दे सकते हो, जिसका भाग जाएगा उसका 10 का भाग देंगे। देखो 10 का भाग 40 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 10 का भाग 60 में दिया, 6 बार। तो क्या आ गई? 4/6। ये क्या हो गई? 40/60। मतलब ये दोनों क्या है? तुल्य। देखो 0 0 कट गया, 4/6 4/6 दोनों क्या आ गए? दूसरे के तुल्य। इस प्रकार ये तुल्य भिन्न हो गई। तो किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न कहलाती है। सिर्फ कंडीशन ये रहेगी, उसको शून्य से गुणा नहीं कर सकते और शून्य से भाग, क्योंकि उसका मान फिर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे एक बार वापस देखो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे अपन लेगा 11/5 ले लिया। जैसे आपने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 22/10 तुल्य किसके है? 11/5 की। तो अपने को इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि दी गई राशि भिन्न के तुल्य है, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, इससे अपने को टिक जो सही होगा उस पर टिक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अपने को इस प्रकार भी तुल्य भिन्न से बन सकता है। तो ये हो गई अपनी तुल्य भिन्न। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे लिखा 6/4 बराबर x/3, ये आ गया। 4/6 बराबर x/3। x की वैल्यू ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो।
देखो x का मान ज्ञात करना अपने को 6/4 बराबर x/3। अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, मतलब गुणा करेंगे। 6 को इधर 3 से गुणा करेंगे और 4 को इधर किससे गुणा करेंगे? x से। 4 को किससे गुणा करेंगे? अब देखो 4 गुणा x, 6 को 3 से गुणा किया, 6 तिये 18। x की वैल्यू चाहिए तो x के गुणा में है, देखो 4 किस में है? गुणा में। याद रखना जब बराबर के इधर कोई संख्या इधर आएगी तो गुणा है, गुणा और भाग की वो तो हो जाएगी, गुणा की वो भाग में और बाकी इधर गुणा में, मतलब निशान चेंज हो जाएगा। ये किस में है? देखो एक बार वापस बताता हूं आपको। 4 गुणा x, अपने को x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। x के 4 किस में है? गुणा में है। तो देखो अपने को तो x का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको रख लो। अब x का मान चाहिए, देखो तो 4 गुणा में किस में आएगा? ये भाग में। ये आ गया अपना x का मान। तो इस प्रकार अपन x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार देखो हर का मान ही पूछ सकते हैं, जैसे लिखा मैंने। इसी बार देखो बड़ी संख्या लेते 12 और 16 ये लिखा और यहाँ पे लिख दिया 2/y। y का मान ज्ञात करो। y का मान होगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे से अपने को y का मान पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे? 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। इधर किसको? 16 को किससे? 2 से। तो देखो 16 दूनी 32 बराबर y की वैल्यू चाहिए। तो y के देखो 12 किस में? गुणा में, किस में आ गई? ये भाग में। अब देखो दोनों, वैसे तो 12 का भाग जाता नहीं है पर 4 का भाग दो, 4 8 32 और 4 तिये 12। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। तो इस प्रकार अपन तुल्य भिन्न का मान भी निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है, याद रखना इस बार। तो देखो अपन ने पढ़ा था भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होती है? किसी राशि के संपूर्ण हिस्से में से जो कुछ हिस्से लेते हैं वो क्या होती है? अपनी भिन्न। मैंने बताया था भिन्न के 3 हिस्से, भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। उचित में अंश क्या होता है? छोटा। अनुचित में अंश क्या होता है? बड़ा। और मिश्र क्या होती है? लंगड़ा भिन्न, मतलब सही बट्टे की भिन्न है वो कौन सी होती है? अपनी मिश्र भिन्न। फिर अपन ने बात की थी कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बढ़ाओ और अनुचित भिन्न को मिश्रित में बढ़ाओ। और एक बात की थी अपनी छायांकित चित्त, मतलब छायांकित रूप ज्ञात करना, ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ी थी तुल्य भिन्न, मतलब किसी भी राशि को, किसी भी भिन्न को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न के अपने 1-2 क्वेश्चन किए हैं। तो इस प्रकार अपने आज कुछ भिन्न के प्रकार पढ़े हैं। अब देखो मैं आपके सामने भिन्न के 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ, उन 5 क्वेश्चनों को आपको करना है और आपको कॉमेंट में इसके आंसर देने हैं। देखो वो 5 क्वेश्चन। तो देखो अपन के सामने ये 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों को जो अपन आज जो टॉपिक किया है उन टॉपिकों से संबंधित हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो आज का टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है 5 ये आपको करने हैं और इन जो इसके जो आंसर आते हैं वो आप सभी को कमेंट में देने हैं। देखो पहला क्या है? उचित भिन्न का प्रकार नहीं है। मैंने आपको 3 भिन्न बताई थी, उचित, अनुचित और मिश्र। इनमें से अपने को उचित भिन्न का प्रकार नहीं वो बताना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में लिखना है। तो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। दूसरा देखो उचित भिन्न के लिए सत्य कथन है। उचित भिन्न के मैंने एक बात बताई थी वो आपको बतानी है, इसमें कौन सी सही होगी। देखो तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। फिर 19/7 ये अपनी कौन सी भिन्न है? 17/9 ये कौन सी भिन्न अपनी? अनुचित भिन्न। इसको अपन बनाना है मिश्र भिन्न में। देखो इनमें सत्य कौन सा होगा? सही। इस 17/9 का मान क्या होगा वो इसका अपने को आंसर देना है। ठीक है। अब है अनुचित भिन्न। कौन सी? अनुचित भिन्न। इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी है वो बताना है इसका आंसर। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस प्रकार आपके सामने जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इन 5 क्वेश्चनों को आराम से हल करना है और इन आंसरों को कमेंट में देना। देखो इन आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसी को अपन आगे लेते हुए चलेंगे और भिन्न के जो भी क्वेश्चन बढ़ते हैं वो सारे अपन क्वेश्चन करेंगे। 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं। ये चीज़ें बहुत छोटी सी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।